अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर की शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जे आई ऋषिकेश वर्चुअल माध्यम से 28 राज्य के 35 ऑक्सीजन प्लांट के उद्घाटन कैलन। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आई उत्तराखंड के ऋषिकेश 28 राज्य के विभिन्न जिला में वर्चुअल माध्यम से ऑक्सीजन प्लांट के शुभारंभ कैलन, जाहि में सुपौल जिला के सदर अस्पताल में करीब 62.5 लाख के लागत से बनल ऑक्सीजन प्लांट के भी लोकार्पण कैल गेल। एहि मौका पर सदर अस्पताल परिसर में बनल ऑक्सीजन प्लांट के जिला के डीडीसी मुकेश कुमार फीता काटि के शुभारंभ कैलन। वो बतौलन जे देश के प्रधानमंत्री ऑक्सीजन प्लांट के उद्घाटन कैलन। एहि मौका पर डीडीसी कहलन जे एहि प्लांट से 1 मिनट में 500 लीटर ऑक्सीजन निकलत, ऐसा इलाका के लोग के जरूरत पूरा होत। इस मौका पर सिविल सर्जन समेत तमाम स्वास्थ्यकर्मी मौजूद छला। ये प्लांट यहाँ बैठाया जा रहा था, जैसा कि आप अवगत है, कोविड के क्रम में जो ऑक्सीजन की कमी थी उसके लिए व्यवस्था की गई है। 62.5 लाख रुपये का ये प्लांट बैठाया गया है, जिसका आज वर्चुअल बोर्ड में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। इसकी क्षमता जो है 500 मतलब जो है लीटर पर मिनट है। इससे अब कभी इस तरह की आपात स्थिति आती है तो जो ऑक्सीजन गैस की कमी या जो परेशानी थी उसको हम लोग सहजता के साथ दूर कर सकेंगे। इससे सर अभी आम लोगों को भी इससे सप्लाई मिलेगा, आम जैसे मेडिकल चलाने वाले, मेडिकल संस्था चलाने वाले। अभी तो पहले हम लोग इसको हॉस्पिटल के लिए है, जो हॉस्पिटल में जो मरीज आते हैं, जो भर्ती होते हैं, उनके लिए है। आगे फिर क्या कार्यक्रम होता है, सरकार का क्या दिशा निर्देश प्राप्त होता है, उसके अनुसार। कितने बेड पर सुविधा उपलब्ध है? ये यहाँ पर 19 बेड पर है फिलहाल। वो फिर बढ़ेगा फिर। रिफिलिंग की व्यवस्था होगी? नहीं, रिफिलिंग की फिलहाल व्यवस्था नहीं है। इमर दोसर तरफ दरभंगा के भी ऑक्सीजन प्लांट सब के उद्घाटन प्रधानमंत्री वर्चुअल माध्यम से कैलन। देश के विभिन्न राज्यों में पीएम केयर फंड से अधिष्ठापित 35 पीएसए ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट के लोकार्पण देश के प्रधानमंत्री कैलन। एक कार्यक्रम के तहत डीएमसीएच दरभंगा के ऑडिटोरियम एवं बेनीपुर अनुमंडलीय अस्पताल परिसर में प्रधानमंत्री जी के संबोधन वेबकास्टिंग के जरिए प्रसारित किया गेल। एहि मौका पर स्थानीय सांसद गोपाल जी ठाकुर डीएमसीएच ऑडिटोरियम पहुंचकर एक कार्यक्रम में शामिल भेला। एहि दौरान डीएमसीएच प्रिंसिपल द्वारा सांसद के स्वागत एवं अभिनंदन किया गेल। दरअसल दरभंगा जिला में 4 ऑक्सीजन प्लांट पेट्रोलियम मंत्रालय के सहयोग से तैयार भेलन, जाहिमे एक के क्षमता 2000 लीटर प्रति मिनट अछि। सांसद गोपाल जी ठाकुर दरभंगा के 5 ऑक्सीजन प्लांट दैत समस्त मिथिलावासी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी के आभार व्यक्त कैलन। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा अपन कार्यकारिणी के घोषणा कैलन, जाहिमे विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर के भी जगह दिल गेलन, जाहिसँ दरभंगा में खासकर बीजेपी कार्यकर्ता में खुशी के लहर अछि। कार्यकर्ता सब अपन सांसद के उपलक्ष्य में जोरदार स्वागत कैलन। आई भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा द्वारा राष्ट्रीय कार्य समिति के विशेष आमंत्रित और अस्थायी आमंत्रित सदस्य के नामक घोषणा कयल गेल, जाहिमे दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर के राष्ट्रीय कार्य समिति विशेष आमंत्रित सदस्य नियुक्त कयल गेल हन, जाहिसँ कार्यकर्ता सब में काफी खुशी के लहर अछि। एहि नियुक्ति के पश्चात सांसद के बेनीपुर विधानसभा पहुंचे पर कार्यकर्ता द्वारा ढोल नगाड़ा के बीच पाग माला से जोरदार स्वागत कयल गेल। बेनीपुर नगर मंडल अध्यक्ष पिंटू झा द्वारा झांकी के रूप में सांसद के स्वागत कयल गेल। ओतहि कार्यकर्ता सब बीजेपी के सब वरिष्ठ नेता के नाम गगनचुंबी नारा लगेलन। कार्यकर्ता सब कहलन जे गोपाल जी ठाकुर पंचायत अध्यक्ष से पार्लियामेंट तक के सफर तय कैलन हन, ई कार्यकर्ता के लिए एकटा मिसाल अछि। एहि दौरान सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र जी, बिहार के संगठन मंत्री भिखुभाई दलसानिया सहित अपन सब वरिष्ठ नेता के धन्यवाद दिलन। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के
प्रक्रिया चल रहा है। नामांकन के अखन दौर से चल रहा है। हायाघाट प्रखंड क्षेत्र में आई नामांकन करावे वाला व्यक्ति सबके भीड़ उमड़ पड़ल। हायाघाट प्रखंड मुख्यालय में आई विभिन्न पंचायत के प्रत्याशी सब अपन नामांकन के पर्चा दाखिल कलन। एहि दौरान मझौलिया पंचायत से मुखिया पद के लेल रूपा कुमारी पिंकी झा अपन नामांकन के पर्चा दाखिल कलन, जबकि पंचायत समिति उम्मीदवार के तौर पर मीनाक्षी चौधरी अपन नामांकन के पर्चा दाखिल कलन। ओना सब सीट महिला के लिए आरक्षित है और उम्मीदवार तो महिला छथि, लेकिन हिनकर सबके पति जे पूरा चुनावी प्रक्रिया के अखन संचालन कर रहल छथि, हुनकर सबके अपन अपन वक्तव्य सब अपन पंचायत के बेहतर बनाबऽ चाहि रहल छथि, हर सुख सुविधा से ओकरा सुसज्जित करऽ चाहि रहल छथि और अपन अपन प्राथमिकता गिना रहल छथि। क्या नाम हुआ आपका? किस पद के लिए नामांकन किया? किस पंचायत से? नेताजी, किस पद के लिए नामांकन हुआ आपकी तरफ से? पंचायत समिति पद के लिए क्या प्राथमिकताएं होंगी आपकी? हमारा जो भी पंचायत के लिए आएगा वो मैं सार्वजनिक करके और जनता की आवाज़ बन करके जनता का काम करूँगा। आपका नाम? मुकेश चौधरी। जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दीप्ति झा है। किस पद के लिए नामांकन किया? मुखिया पद के पंचायत? मझौलिया पंचायत। क्या प्राथमिकताएं होंगी यदि आप चुनाव जीतती हैं तो? सड़क योजना, जैसे कि हमारा सड़क जर्जर अवस्था में है, उसकी मरम्मत, उसके बाद जल जमाव, स्कूल में शिक्षा व्यवस्था को ये सब मेरी प्राथमिकताएं होंगी। हमारे पंचायत को विकास की तरफ अग्रसर करना, जो कि हायाघाट स्तर पर नहीं पूरे जिले में विकास के मानचित्र पर इसको स्थापित करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? रूपा कुमारी। किस पद के लिए नामांकन किए हैं? मुखिया पद। किस पंचायत से? मेरा नाम आत्मानंद चौधरी है। मैं मझौलिया पंचायत से मैं अपनी पत्नी को नामांकन करवाया हूँ मुखिया पद के लिए, और मैं विकास के नाम पर जो मैंने विकास किया है पिछले पंचवर्षीय में श्रीमती तारनी देवी के द्वारा जो मेरी माँ मुखिया थी, मैं उसी के आधार पर मैं फिर से अपने जनता के पास जाऊँगा, वोट मांगूंगा। जनता का क्या रुझान लग रहा है? बहुत बेहतर, और मुझे आशा है जो जितना जनता का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ है उससे तो बहुत अच्छा लग रहा है, और मुझे लग रहा है कि मुझे जनता का आशीर्वाद फिर से प्राप्त हुआ है। पंचायत की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं पंचायत की जनता से अपील यही करना चाहता हूँ कि मेरे पास कड़ी संघर्ष, पक्का इरादा, कड़ी संघर्ष, पक्का इरादा और विकास के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। तो मैं एक बार जनता से फिर अपील करना चाहता हूँ कि पुनः मुझे अपना आशीर्वाद देकर के इस पद के लिए नियुक्त करने की कृपा करें। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कांग्रेस पर जोरदार हमला कयलनि। बेगूसराय सदर अस्पताल में केंद्रीय मंत्री सह स्थानीय सांसद गिरिराज सिंह सदर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट के उद्घाटन करैत कांग्रेस पार्टी पर जम कऽ निशाना साधलनि। ओ कहलनि जे एक खानदान भारत पर 50 साल तक राज केलक, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था काफी दयनीय रहल ओहि शासनकाल में। स्वास्थ्य व्यवस्था के स्थिति एहन छल जे अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं, वेंटिलेटर नहीं, पीपीई किट नहीं छल, जे वर्तमान समय में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकार देश में स्वास्थ्य व्यवस्था में काफी सुधार केलक अछि। ऐतिहासिक दिन है। हम केवल प्रधानमंत्री के द्वारा देश में 1200 से ऊपर ऑक्सीजन जनरेटर का आज उद्घाटन नहीं हो रहा है, बल्कि आज तक भारत में एक खानदान 50 साल तक राज किया, लेकिन स्वास्थ्य की सेवा ऐसी थी कि अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं, वेंटिलेटर नहीं, पीपीई किट नहीं। आज प्रधानमंत्री ने उसको साकार कर दिया, देश को समर्पित किया कि देश के हर जिले में अस्पताल ही नहीं,
कई मेडिकल कॉलेज और देश में 117 मेडिकल कॉलेज की स्थापना, और ये कल्पना है कि कोई जिला नहीं बचेगा जिसमें मेडिकल कॉलेज भी नहीं रहेंगे। यानी स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में मोदी ने, आज मोदी का 20 बरस गरीब कल्याण सेवा में लगने का आज दिन है, और मोदी ने अपने कार्यकाल में गरीबों को कोरोना काल में पिछले 2020 से लेके अब तक पूरे दुनिया में कोई भारत के अंदर अन्न के बिना मरने का काम किसी को मरने नहीं दिया गया। एक तरफ लोगों की जान बचाया अन्न से, भूख से, दूसरे तरफ वेंटिलेटर, आज हम वेंटिलेटर बाहर भेज रहे हैं, आज हम पीपीई किट बाहर भेज रहे हैं, टेस्टिंग लैब हमारे पास नहीं था, हमारे पास कोई स्वास्थ्य क्षेत्र में नहीं था। आज देश को समर्पित किया है। देश मोदी के इस सेवा को याद करेगा, और जिन लोगों ने जघन्य पाप किया, वर्षों तक, कई दशक तक जिन पार्टियों ने राज किया, लेकिन देश की जनता को स्वास्थ्य सेवा भी नहीं दे पाया। दरअसल आए काफी संख्या में ऑक्सीजन प्लांट के प्रधानमंत्री वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन कलन, जाहिमे बेगूसराय सदर अस्पताल के ऑक्सीजन प्लांट तक भी उद्घाटन भेल। कुशेश्वर स्थान सीट पर भऽ रहल उपचुनाव में माले राजद के समर्थन दे के ऐलान कयलक अछि। भाकपा माले पोलित ब्यूरो सदस्य सह मिथिलांचल प्रभारी धीरेन्द्र झा और जिला सचिव बैद्यनाथ यादव कुशेश्वर स्थान में हो जा रहा उपचुनाव में राजद के समर्थन दे के घोषणा कयलनि। एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर उपचुनाव में भाजपा जदयू हराओ अभियान के गांव-गांव में संगठित कर दलित, गरीब, मजदूर, किसान, छात्र, नौजवान सहित सब धर्मनिरपेक्ष ताकत के एकजुट होकर कुशेश्वर स्थान में होय वाला उपचुनाव में राजद के जितावे के अपील कयलनि। ई सब कहलनि जे बिहार और देश के जनता त्रस्त छथि, महंगाई आसमान छू रहल अछि, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ि रहल अछि, पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ि रहल अछि, बाढ़ पीड़ित के राहत नहीं मिल रहल अछि। प्रत्येक साल भाजपा जदयू चुनाव के समय कुशेश्वर स्थान के बाढ़ से बचावे के उपाय करे के घोषणा करैत अछि, लेकिन चुनाव खत्म होते ही ई सवाल कुशेश्वर स्थान में ही रह जाइत अछि, जेकरा लऽ कऽ ओतऽ के जनता में काफी आक्रोश अछि। एससीएस न्यूज में वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध, विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं, फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822, 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं, स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर
8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009। मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। दरभंगा सदर क्षेत्र से आए कई प्रत्याशी जिला परिषद पद के लिए अपन नामांकन के पर्चा दाखिल कलन। दरभंगा सदर प्रखंड के कई प्रत्याशी SDO कार्यालय में अपन नामांकन के पर्चा दाखिल कलन। नामांकन के पश्चात मीडिया से मुखातिब हुए प्रत्याशी सब अपन प्राथमिकता गिनेलन। कहाँ से नामांकन किए हैं? 6/100। हायाघाट। हाँ, हायाघाट। क्या प्राथमिकता होगा? चुनाव जीतेंगे तो क्या करेंगे आप? चुनाव जीतब तो पानी बिजली हमरा से जे नीक है से हम करब। प्राथमिकता के संग चुनावी मैदान में कूदे हैं। देखिए, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है पंचायती क्षेत्रों में। खासकर हम जो बचपन से देखते आए हैं, हमारे क्षेत्र में विकास की बहुत कमी है। शिक्षा व्यवस्था भी चरमरा गया है, स्वास्थ्य व्यवस्था भी चरमरा गया है। हमारा प्राथमिकता मुख्य रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य पर रहेगा। और अभी जो हमारे क्षेत्र में विद्यालय है, विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति बहुत कम है। बच्चों की उपस्थिति की प्राथमिकता सबसे पहली हमारी रहेगी। और हमारा मुख्य उद्देश्य रहेगा जो हमारा क्षेत्र में जितना भी विकास का कार्य है, जितना भी योजनाएं हैं, सभी योजनाएं धरातल पे आए। क्या नाम है? कहाँ से नामांकन किए हैं? 4/2 सदर। जोश बजियो ना। 4/2 सदर। क्या प्राथमिकता होगी आपकी? जीतेंगे तो क्या करेंगे आप? जी, मेरा नाम मुकेश कुमार यादव हुआ। 4/2 सदर प्रखंड ग्रामीण से हम नॉमिनेशन कराए हैं, दरभंगा सदर। हम जीतने के बाद वादा करते हैं कि हम चारों तरफ जनसंपर्क करके देखे हैं, रोड नाला का हाल चाल खराब चल रहा है। हम लोग जीतने के बाद अच्छा से अच्छा बेहतर बनाने का काम करेंगे और शिक्षित प्रतिनिधि को चुने। जनता से हम ये अपील करते हैं। इस बार यही है कि हम जो है जितने भी शिक्षा के दर को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। शिक्षा जो है सबसे बहुत बड़ा केंद्र है किसी भी विकास का। अगर हम शिक्षा को करते हैं तो उससे जो है रोजगार उत्पन्न होगा। इसके सिवा हमारा पूरा सहयोग रहेगा कि भ्रष्टाचार को कम से कम किया जा सके। और कई ऐसे फैक्टर हैं जिन्हें हम क्षेत्र के सजग सकते हैं, जिस पे हमें नज़र देने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि कई जगह विकास की बहुत कमियां हैं। महिलाओं के प्रति हमें ज़्यादा जागरूकता फैलानी। क्या नाम हुआ? मेरा नाम चंद्रशेखर है। चुनावी मैदान में कूदे हैं? पहले भी पूर्व में भी हम जिला परिषद थे, 6 से 11
इसके बाद इस बार भी नॉमिनेशन किए हैं। हमारा उद्देश्य रहेगा कि जितना गरीब गुरबा आदमी है, माली जनता है, सबका विकास हो। क्या कार्य छूट गया जी इस बार आप करेंगे? विकास का काम 6 से 11 में जो है सो कुछ कम चला सरकार तरफ से, जो जनता को जो है सो थोड़ा कमी रह गया विकास में, जिसके कारण जो है सो हमको दोबारा में जो है सो 2011 में जो है सो हार देखना पड़ा। तो जनता कहा जो नहीं, बहुत जो है सो मैंने विकास नहीं हुआ। इस बार हम लोग चाहेंगे, सरकार से भी आग्रह करेंगे जो विकास दे, और हम लोग जो है सो जनता के सामने गांव-गांव घर-घर जा कर के विकास करें। क्या नाम हुआ? गौरी शंकर मंडल। कौन पद के लिए नामांकन के लिए हैं? कत्ता सा? क्या करेंगे आप जीतेंगे तो? शिक्षा और समाज में जो विकास का काम करेंगे, स्वास्थ्य के लिए जो हो सकता है हमसे वो करेंगे, और जो सरकार का परियोजना होगा उसको ज़मीनी सतह पर उतारने का कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सरफराज अहमद हुआ। किस पद के लिए नामांकन? सरपंच के लिए कर रहे हैं। किस पंचायत से? जलवार पंचायत। क्या प्राथमिकता होगी आपकी? प्राथमिकता होगी, पहला शिक्षा का काम होगा मेरा। हम जब जीतेंगे तो पहला 1 वीक के अंदर पंचायत के अंदर शिक्षा व्यवस्था को पहले दुरुस्त करेंगे, और उस हर वार्ड को बुला करके पहला काम करेंगे कि न्याय व्यवस्था को मजबूत करेंगे, और वार्ड के जितने केसेस हैं उस केसेस में मेरा होगा कि 50% उस केस को डिसॉल्व करेंगे, और सरकार में ये पूरी कोशिश होगी कि मेरा पंचायत आदर्श पंचायत बने और जलवार पंचायत राष्ट्रपति पुरस्कार लेने के हकदार बने। आज से शारदीय नवरात्रा के शुभारंभ हो गए। पहल दिन दरभंगा में शारदीय नवरात्रा के उपलक्ष्य में एक भव्य शोभा यात्रा निकालल गया। शोभा यात्रा में काफी लोग शामिल भेला। इस्माइलगंज का है। कहाँ जाएगा ये? लक्ष्मी घाट से फिर वहीं जाएंगे। क्या नाम हुआ? टिंकू महतो। आया है माता ने बुलाया है। वो किस्मत वाले माता के दरबार से कलश शोभा यात्रा खाली स्थान से शुरू होकर के और मुख्य सड़क होते हुए टिकवी घाट में जाके थोड़ा विश्राम करेगी, फिर पुनः यहाँ जल लेकर के फिर पुनः यहाँ जो है सो कलश दरबार में, माता के दरबार में लोग पहुँचेंगे, कुमारी कन्या लोग। और हमारी जो जिला दुर्गा पूजा समन्वय न्यास है, उसके सारे पदाधिकारीगण एवं सदस्यगण इस कलश शोभा यात्रा में सम्मिलित हैं, और हमें काफ़ी खुशी और हर्षोल्लास के साथ लोगों को बधाई धन्यवाद दे रहे हैं, ताकि हर वर्ष इस वर्ष की भांति हर वर्ष ये कार्यक्रम यहाँ निरंतर रूप से चलता रहे। इधर जयनगर में भी कलश स्थापन के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकालल गेल। नवरात्रा के लोग मधुबनी जिला के जयनगर प्रखंड में शक्ति रूपा माँ दुर्गा के पूजा अर्चना शुरू हो चुकल है। जयनगर प्रखंड के उसराही देवधा में भव्य कलश शोभा यात्रा निकालल गेल। शोभा यात्रा में काफी संख्या में लोग शामिल भेला। एहि मास होय वाला दुर्गा पूजा के लोक ई भव्य कलश शोभा यात्रा हर बेर निकालल जाइत अछि। एहि दुर्गा पूजा के लोक पहिल दिन मंदिर परिसर से 501 कन्या गाजा बाजा के साथ कलश शोभा यात्रा में शामिल भेली।
ई कलश शोभा यात्रा उसराही से निकलकर कमला नदी घाट से जल भर के पुनः गांव के भ्रमण करैत मंदिर तक पहुंचल, जहां ओहि जल से मंदिर के शुद्धिकरण के बाद पूजा शुरू कयल गेल। जयनगर अनुमंडलीय अस्पताल के कर्मी सब के कोरोना योद्धा के रूप में सम्मानित कयल गेल। जयनगर में अनुमंडल अस्पताल के 5 वर्ष पूरा होने पर ग्राम रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष राम प्रसाद राउत अस्पताल के सब स्वास्थ्य कर्मी और चिकित्सक के कोरोना काल में कयल गेल उत्कृष्ट कार्य के लिए कोरोना सम्मान से सम्मानित कयलनि। एहि अवसर पर बिहार सरकार के पीएचईडी मंत्री रामप्रीत पासवान अनुमंडल अस्पताल पहुंचकर कार्यक्रम में अपन भागीदारी दे चिकित्सा कर्मी सबके सम्मान केला और उनका सबके कोरोना योद्धा प्रमाण पत्र सौंपलनि। इस अवसर पर शहर के कई गणमान्य लोग उपस्थित छला। परवेज आलम जी जिला कृषि कार्यालय पर चल रहा धरना प्रदर्शन समाप्त भ गेल। दरभंगा जिला कृषि कार्यालय पर चल रहा धरना प्रदर्शन समाप्त भ गेल। दरअसल प्रखंड कृषि पदाधिकारी एहिठाम पहुंच कर उनकर सबके सब मांग मानलन जाय के बाद यह अनिश्चितकालीन धरना समाप्त भ गेल। कोऑर्डिनेटर की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पैक्स अध्यक्ष को अनदेखी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, प्रत्येक महीना चौपाल लगाना होगा। हमर मांग छै सर से जे धान दहि गेले ओ सही किसान के आकलन करके ओकर मुआवजा मिले और जे धान किसान के बचल है ओकरा सरकार सही मूल्य दऽ करके सही लाभ दऽ करके किसान के खरीदारी हो। यही हमर मांग है सर। क्या नाम हुआ? नागेंद्र यादव सदर। धरना पर बैठे हुए हैं, क्या मांग है, किस तरह से आप आश्वासन दे रहे हैं? का आश्वासन मेरे तरफ से यही है, जो भी किसान धान बेचना चाहेंगे वो धान ऑनलाइन करेंगे, उसका सत्यापन किसान सलाहकार कोऑर्डिनेटर के द्वारा किया जाएगा और उसका खरीदारी होगा। और वैसे किसान जो भी है जो कृषि इनपुट लेना चाहेंगे तो उनका भी आवेदन ऑनलाइन ही होगा, उसका भी सत्यापन किसान सलाहकार कोऑर्डिनेटर के द्वारा किया जाएगा और उसके उपरांत उसका भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा। इनकी 4 मांग है, चारों मांग पर में किस तरह से विचार किया गया है? एक मांग तो यही था, दूसरी मांग जो है जो पैक्स अध्यक्ष को अनदेखी किया जा रहा है, तो हम ये भी बोल रहे हैं कि महीना में 1 दिन बैठक करेंगे, जो साप्ताहिक बैठक करते हैं उस बैठक में हम इनको बुलावेंगे, उस बैठक में आएंगे, अपना जो भी इच्छा होगा किसान के लाभ के लिए वो अपना शेयर करेंगे। बैठक उर्वरक लाइसेंस के लिए भी लोग लाइसेंस के लिए यही है कि उर्वरक के लिए जो है वह किसान पैक्स अपना ऑनलाइन करेंगे, जो सरकार का गाइडलाइन बन गया है गाइडलाइन के अनुसार ऑनलाइन करेंगे और उसके बाद हम सर को कहेंगे सर इस तरह से इसका इन लोगों का लाइसेंस का कुछ उपाय कर दीजिए जो इन लोगों को समस्या उसका जो है अपना उपयोग करें। क्या शुभ नाम हुआ सर का? विश्वनाथ चौधरी। क्या है आप? बहादुरपुर। SCS न्यूज के अंक में खनतवा अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।